2025, how are FDs and real estate as asset classes to invest in? Real estate one should avoid. I'm very much anti against real estate, mainly because of ticket size. One thing I've realized कि आप कितने भी पॉडकास्ट देख लो, किससे भी बात कर लो, आपका जो रियल लर्निंग होता है अबाउट एनी एसेट क्लास वो इन्वेस्ट करके होता है, राइट? रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टिकट साइज बहुत ज़्यादा है. तो अगर वन ऑफ द थिंग इन वेरी बेसिक थिंग इन पर्सनल फाइनेंस इज यू शुड डाइवर्सिफाई. जैसे अभी आप इक्विटी देखोगे तो म्यूचुअल फंड में बाय डेफिनेशन डाइवर्सिफिकेशन होता है. 100 रुपये में आप डाइवर्सिफाई, तो यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड द डाउन साइड इज़ नॉट मच. वो मैक्सिमम 0 का 100 होगा, 100 का 0 होगा, राइट? रियल एस्टेट में अगर आपको ढंग का कुछ भी लेना है, अगर वो भी प्रॉपर्टी 20-50 लाख के नीचे मुझे लगता नहीं कोई होगी, और आपको 10 प्रॉपर्टी में चाहिए तो 5 करोड़ चाहिए. जिसका उतना कॉर्पस है वो ऑफलाइन जाके एक एडवाइज़र से बात कर ले. ये कोई एक जेनरिक एडवाइस उसको हेल्प नहीं करेगी. ठीक. अगर आपके पास उतना कॉर्पस नहीं है कि आप 10 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद पा रहे हो, तो आपको रियल एस्टेट से दूरी रहना चाहिए. इट इज़ इमेजिन कि आप अपनी पूरी सेविंग्स एक स्मॉल कैप स्टॉक पे लगा रहे हो, जो काफ़ी रिस्की है. तो वुड समबडी डू इट इन दैट इन अ लाइक while thinking, after thinking it through, the answer is absolutely no. Would someone invest 50% of their saving in a very risky stock? No. That's what you're doing with real estate. Right. But FDs you think are a solid class still to invest in? Yeah. FD is good for emergency fund. FD is good for parking fix. अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो FD में डालो. हम and जैसे we sell small finance bank FDs. ये SBI अगर आपको 6-6.5 देगा तो ये बैंक्स आपको 8% देगी. अप टू 5 लाख दीज आर गारंटेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो कॉर्पस है उससे. तो ये सही है अगर आपको फिक्स में डालना है, राइट? आपको रिस्क नहीं लेना है तो FDs काफ़ी सही है. बट FDs से वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, बिकॉज अभी FD में उतने रिटर्न बचे नहीं है. पुराने ज़माने में इफ़ यू रिमेंबर 10-12% FD के भी रिटर्न आते थे. अभी 6-6.5. ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 8 पे है. तो इतने रिटर्न से आपका कभी वेल्थ बनेगा नहीं, राइट? तो FD इज़ फॉर पार्किंग इमरजेंसी फंड. इफ़ यू वांट टू पुट इट इन फिक्स इनकम एंड रियली डोंट वांट एनी रिस्क, देन FD इज. सो दैट्स लाइक, सो हर एक एसेट क्लास का एक पर्पज़ है. इट सर्व समथिंग. अगर वो गोल आपके साथ मैच हो रहा है तो आपको वहाँ करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड. 2025-26 में ऐसे कौन से एसेट क्लासेस हैं या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं दैट विल हेल्प मी मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी? फर्स्ट इज यू हैव टू डिसाइड वेयर यू विल मेक मनी. अगर आप जॉब में पैसा कमाना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में. होपफुली दोनों में. नहीं, दोनों में मुझे लगता नहीं कि होता है. अच्छा. आई हैवंट सीन एनीवन, very few people, but they are naturally good at it. So I would not advise. It's not possible for 90% of the people. Let me put it to this way. make money in their job, invest that money in stock market and also make money there. Yes. तो आप, your suggestion is अगर 90% लोग ये क्रैक नहीं कर पाते तो अपनी जॉब को आप इंक्रीज करो, वहां से कॉर्पस बढ़ाओ और फिर कहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा कहाँ पार्क करो. लॉन्ग टर्म अगर आपको रिच बनना है 10 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड्स है, मतलब इक्विटी है. अब आपको नहीं स्टॉक में दिमाग लगाना आपको, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालो. आपका रिस्क कैपिटल कम है तो इंडेक्स में डालो लार्ज कैप में. अगर रिस्क कैपिटल ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में डाल सकते हो. तो देयर आर ऑप्शंस, बट म्यूचुअल फंड इज़ अ राइट व्हीकल फॉर अ एवरेज जोई हु इज़ नॉट डूइंग दिस फुल टाइम. Okay. And I've heard you talk a lot about debt in the sense of bonds. That's primarily what you do at Vint Wealth also. Yes. What is your view on that? Help me understand that. So we do FDs, we do bonds. So bonds are a little riskier than FDs, right? But they're fixed income. So like we have bonds that offer 9 to 12% return, 1 to 2 year maturity. Again, riskier than FDs. But if you're okay with risk, you can diversify well in 10-15 bonds to mitigate that risk. Can invest in bonds. FD में आपको 6, 7, 8 मिल रहा है, यहाँ 10, 11 मिलेगा. And if you diversify well, then you are also mitigating risk to good extent, right? So a lot of people who actually transact on our platform in bonds are people
who have been in equities, like equities, but have realized कि diversify करना चाहिए. Just because equity is good, I cannot be putting 100% of my money in equities. I need to put 10, 20, 30, 40, whatever is their calculation in another asset class. But I don't want to go to FDs. I'm okay with little bit of risk, so let me put it in bonds. If I don't want any risk, I'll put it in FD. So that's where it. So अगर आपका 10 साल आपको वो पैसा नहीं चाहिए तो आप इक्विटी में डालो. Because लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आज भी इक्विटी से ही होगा, राइट. फिर अगर आपको 5 साल से कम में डालना है, वो 5 साल के पहले चाहिए आपको पैसा कोई भी गोल के लिए, तो वो इक्विटी सही नहीं है उसके लिए. तो आप डेट में डालो. अगर आपको रिस्क एपेटाइट है तो बॉन्ड में डाइवर्सिफाई करके डालो. अगर रिस्क में नहीं एपेटाइट तो एफडी में डालो, राइट. 5 से 10 आप डिसाइड कर लो. बट जनरली तो सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ बकेटिंग सेंस कि 10 के ऊपर डालना है तो म्यूचुअल फंड में डालो या इक्विटी में डालो. 5 से कम डालना है तो बॉन्ड्स में डालो या एफडी में डालो. 5 से 10 आप डिसाइड कर लो. जनरली हाँ, मतलब जनरली ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरा कोई 7 साल का गोल है. ये मैंने किसी का देखा नहीं कि मुझे ये पैसा 7 साल में चाहिए. वो 10 साल का ही गोल होता है राउंड फिगर्स में. यस. होता क्या है कि मेरे को 2 साल में घर लेना है या शादी है या कार लेनी है. ये सब आपके 1-2 साल 3 साल के ऊपर के गोल होते नहीं हैं. तो अगर आपको पता है कि मुझे ये 2-3 साल, यू हैव अ एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर दैट मनी, श्योर, देन डोंट पुट इट इन इक्विटीज. 10 साल के बाद भी किसी के गोल होते नहीं है. हाँ, तो right. ये है कि भाई ये इन्वेस्ट मतलब दबा हुआ है, अब ये निकालेंगे आराम से, राइट. तो वो इक्विटी में जाना चाहिए पैसा. इंटरेस्टिंग. अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, वो डेट में जाना चाहिए. वो आइदर बॉन्ड्स में जाएगा या एफडी में जाना चाहिए. गॉट इट. हाउ डू बॉन्ड्स एंड इक्विटीज बिहेव डिफरेंटली? उनका क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, इक्विटी इज यू आर बेसिकली बिकमिंग अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी का प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिट शेयर करोगे. उसका लॉस होगा, आप लॉस शेयर करोगे. बॉन्ड इज लाइक अ लोन गिवन टू अ कंपनी. तो पहले बॉन्ड चुकाई, मतलब आप इमेजिन कर लो कि आपने जिस तरह लोन दिया है, आपका कुछ भी हो, आपका सैलरी बढ़े घटे, आपको बैंक से लोन दिया है तो आपको उसका ईएमआई चुकता करना है. उसी तरह कंपनीज को प्रॉफिट लॉस जो भी हो, उनको अपना ये जो बॉन्ड का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकता करना है. सो जैसे लोन होता है, एक आदमी लोन उठाता है, वैसे कंपनी जो लोन उठाती है वो बॉन्ड की तरह से, बॉन्ड के थ्रू उठा सकती है. बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी. आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई.